ऑलरेडी क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन बहुत हाई है। मतलब कस्टमर ऑलरेडी सोच के आया, हाँ भाई 1.5-2 लाख रुपए का फोन तो खरीद, ये तो वर्थ है यार, दुनिया कह रही है वर्थ है तो मतलब वर्थ है। इट्स दैट सिंपल। बस यही सेम चीज अब आपको आज सिखाने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से अपने स्क्रीन पर देखिएगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू फॉर ईच वन ऑफ यू। क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू, पहले इसको समझते हैं। क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू का मतलब होता है दैट यू हैव टू क्वांटिफाई द वैल्यू जो आपका प्रोडक्ट या आपका आपका आपकी जो भी सर्विस है वो ऑफर करती है कस्टमर को। भाई आप जब भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस कस्टमर को देते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप एक ऑफर दे रहे हैं ना उसको। ऑफर का मतलब सिर्फ डिस्काउंट या स्कीम या सेल नहीं होती। भाई जब आप दुकान में जाके, मान लीजिए आज एक कोई प्रोडक्ट, एक पानी की बोतल खरीदते हैं, आपको पता है एमआरपी का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस जब हम कहते हैं उसको, उसका मतलब यह है, लीगल टर्म्स में उसका मतलब यह है कि दुकानदार आपको एक ऑफर दे रहा है। ही इज मेकिंग यू एन ऑफर टू बाय अ बॉटल ऑफ वाटर एट 50 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, वट एवर। वो आपकी चॉइस है। मतलब दुकानदार भी आपको एक ऑफर कर रहा है, आप जिसका पैसा दे रहे हो। अब उस ऑफर में नेगोशिएशन हो सकती है। दुकानदार कह रहा है जी ये पानी की बोतल है, ये 100 रुपए की है, लेकिन चलिए आप कह रहे हैं तो एमआरपी से कम में आपको, चलो ये मैं 99 रुपए में दे देता हूँ, 90 रुपए में दे देता हूँ। अब यहां पे आपकी नीड है पानी, पानी की वैल्यू आपको पता है, भाई मैं पानी पीऊंगा तो प्यास बुझ जाएगी, वो तो वैल्यू आपको पता ही है। दुकानदार अब उसकी क्या वैल्यू क्रिएट करके आपको दे सकता है, कितना क्वांटिफाई कर सकता है। कहते हैं ना, जब बहुत प्यास लगी हो तो इतना सा भी कहीं पानी मिल जाए तो आपके लिए कितना वैल्यूएबल हो जाएगा। बस ठीक वही प्यास अब आपको बुझानी है अपने कस्टमर्स की। कस्टमर्स को चाहिए तीन बेनिफिट्स, केवल तीन ही बेनिफिट चाहिए होते हैं उनको। सबसे पहला होता है पैसा बनाओ। यानी कस्टमर कहता है भाई तुम्हारा प्रोडक्ट या तुम्हारी सर्विस यूज करके मैं और पैसा कैसे बनाऊं, मैं ज्यादा पैसा कैसे बनाऊं। एक बिजनेस ओनर कहता है मैं ज्यादा रेवेन्यू कैसे करूं, मैं ज्यादा सेल्स कैसे बढ़ाऊं, मैं कम लोगों से ज्यादा पैसा कैसे बनाऊं, मैं अपनी टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों को कैसे आगे बढ़ाऊं, मैं अपना पैट और कैसे बढ़ाऊं। खैर वो तो अगर रेवेन्यू बढ़ेगा तो ऑफकोर्स बढ़ ही जाएगा, अगर आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस है तो, राइट। तो पैसा बनाओ। दूसरा फायदा जो कस्टमर चाहता है वो है पैसा बचाओ। भाई आप अगर मुझे कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं तो मेरा पैसा बचना चाहिए। जैसे बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, वो इस ये जुलाई के महीने के समय पे आपको कहते हैं भाई मैं तेरी आईटीआर भर देता हूँ, राइट। तुम्हें तो समझ नहीं आएगी आईटीआर कैसे भरनी है, लेकिन मैं भर देता हूँ, तो मैं तुम्हारा टैक्स बचा लूंगा। तो पैसा बचाओ, उनकी सर्विस है, राइट। ठीक वैसे ही टाइम बचाओ तीसरी चीज होती है। तो पैसा बनाओ, पैसा बचाओ, टाइम बचाओ, केवल यही तीन चीजें होती हैं जो कोई भी कस्टमर चाहता है। आप भी यही चाहते हो। आप रेलवे में सफर ना करके आप एरोप्लेन में सफर करते हो, क्यों? क्योंकि टाइम बचता है। आप एक एक अच्छी गाड़ी क्यों लेते हो? आप अच्छी गाड़ी इसलिए लेते हो क्योंकि आपको पता है भाई उसमें मैं सेफ रहूंगा, और गाड़ी में जाऊंगा, अगर मैं एक ड्राइवर हायर कर दूंगा तो भाई मैं काम भी कर सकता हूं। तो मैं अपना समय भी बचा रहा हूं और मैं पैसा बना भी रहा हूं। गॉट इट? ठीक वैसे ही आप मोबाइल फोन अच्छा क्यों खरीदते हो? क्योंकि आपको पता है लंबा चलेगा। आप अच्छे कपड़े क्यों खरीदते हो? भाई लंबा चलेगा। तो क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन यहाँ पे हो रही है। लंबा चलेगा, समय की क्वांटि, आप उसको समय के मापदंड पे तोड़ रहे हो। क्वांटिफाई वैल्यू तो कोई भी किसी भी नंबर से क्वांटिफाई हो सकती है, चाहे वो समय हो, चाहे वो पैसा हो। लेकिन जनरली जो भारतीय कंज्यूमर है ना, बड़ा इमोशन से ड्रिवन कंज्यूमर होता है। ये भारतीय कंज्यूमर इमोशन से खरीदता है। जैसे बिजनेस में मेरे को दर्द है, मेरी सेल्स नहीं बढ़ रही, मेरे लोग अच्छे नहीं है, मेरी हायरिंग के प्रोसेस अच्छे नहीं है, मैं 2 करोड़ पे अटक गया हूं एनुअल रेवेन्यू पे, अब क्या करूं? तो कस्टमर जब खरीदता है वो बड़े इमोशन से खरीदता है। उस इमोशन पर अगर आप उसको क्वांटिफिकेशन कर दो तो वो तुरंत खरीद लेगा। क्यों? क्योंकि इमोशन तो है ही दिल में। लेकिन उसको अटका क्या रहा है, सेल क्यों नहीं हो रही आपकी? वो केवल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसके दिमाग में जो वैल्यू है ना वो कुछ और है, और आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे, आप उसको लिंक नहीं कर पा रहे किसी नंबर से। जैसे मैंने कहा, अगर मैं आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए की चीज 1,30,000 रुपए में दे दूं तो तुरंत ले लोगे भाई, ऑब्वियस। अब मैंने ये भी नहीं बोला कौन सी चीज, मैंने तो चीज का नाम ही नहीं लिया, सीधी सीधी बात बोली। 1 करोड़ 30 लाख रुपए की चीज 1,30,000 रुपए में दे रहा हूं, अभी के अभी ले लो। आप तुरंत ले लोगे, क्योंकि क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू इतनी ज्यादा हाई है। अब आप इसको कैसे करोगे? सबसे पहली चीज, मैं आपको इसका फ्रेमवर्क दे रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले, आपका जो भी प्रोडक्ट है या जो भी सर्विस है, जैसे सीए क्या करते हैं, सर्विस है। बड़ा बिजनेस का क्या है, प्रोडक्ट है। हम प्रोडक्टाइज सर्विस है। तो आपको सबसे पहले तो की बेनिफिट्स लिस्ट डाउन कर देने हैं कि यार अगर मेरा लीडरशिप फाइनेंस प्रोग्राम है उसके की बेनिफिट्स ये हैं, अगर मेरा बीकेबी प्रोग्राम है तो उसके की बेनिफिट्स ये हैं, मैं अगर कोई और प्रोडक्ट दे रहा हूं अपने कस्टमर को तो उसके की बेनिफिट्स ये हैं। तो पहले तो की बेनिफिट्स की एक लिस्ट बना लो, मेरे प्रोडक्ट्स की, मेरे सर्विसेज की।
गॉट इट? की बेनिफिट्स आपने लिख लिए। अब ये बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स मतलब होता है फायदा, मतलब प्रॉफिट। ये फायदा वो नहीं होना चाहिए जो आप दे रहे हो, ये फायदा वो होना चाहिए जो कस्टमर को चाहिए। तो जब लिस्ट बनाओगे ना, ये मत कहना अरे बड़ा बिजनेस ऐसा देता है, बड़ा बिजनेस वैसा देता है, बड़ा बिजनेस ये देता है, बड़ा नहीं नहीं। आप ये बोलोगे सर आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आप इतना पैसा बचा पाओगे, इतना पैसा बना पाओगे, आप इतना समय बचा पाओगे। तो कस्टमर के लिए क्या जरूरी है, आप वैसे अपने बेनिफिट्स बताओ। आप क्या दे रहे हो वो मत बताओ। आप ये मत बताओ सर मैं आपको ना 500 वीडियोस दूंगा, सर मैं आपको 400 वीडियोस दूंगा। आप सबसे पहले कस्टमर को ये समझाओगे सर आपको जो चाहिए मैं आपको वो दूंगा, बाकी ऑपरेशनल डिटेल्स यानी ये चीज आपको कैसे पैकेज में मिलेगी अब आपको वो बता देता हूं। सर आपको 400 वीडियोस मिलेंगी, सर आपको 500 वीडियोस मिलेंगी, आपको 3 दिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ मिलेंगे, पूरा एक साल आपको एक बिजनेस कोच के साथ मिलेगा। वो तो फिर मैं ऑपरेशनल डिटेल्स बता रहा हूं। फिलहाल सबसे पहली चीज क्या है, लिस्ट बनाओ की बेनिफिट्स की, अपने प्रोडक्ट या सर्विस की। नंबर दो, अब आपने ये जो लिस्ट बना ली, मैं बहुत स्टेप वाइज चल रहा हूं। लिस्ट बना ली आपने, लिस्ट बनाने के बाद आप हर एक बेनिफिट के सामने एक नंबर लिखोगे। ये नंबर कुछ भी हो सकता है। सबसे पहला जनरल नंबर जो सभी को समझ आता है, जैसे मैंने आपको लिख के दिखाया, मैं 1 करोड़ 30 लाख रुपए की चीज 1 लाख 30 हजार रुपए में दे रहा हूं। मॉनेटरी वैल्यू रख दी इसकी। भाई पैसा हर कोई बनाना चाहता है, पैसा हर कोई बचाना चाहता है। तो पैसे की वैल्यू ना तुरंत दिमाग को समझ आ जाती है, कोई भी समझ लेता है यार पैसे की बात है ना, यहाँ पे इधर उधर की और कोई बात ही नहीं है, सीधा पैसे की बात है। किसी के भी दिमाग में तुरंत 1 सेकंड में समझ आ जाती है पैसा है। इसके लिए आप गरीब हो अमीर हो, छोटा कस्टमर हो बड़ा कस्टमर हो, इट डजेंट मैटर, तुरंत समझ आएगा बात। पैसा है, क्योंकि पैसा सबका एक बहुत मेजर इमोशन है। करेक्ट? तो एक मॉनेटरी वैल्यू रख दो आप हर एक बेनिफिट के सामने। अब मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, मैंने आपको कहा ना 1 करोड़ 30 लाख रुपए से 1 लाख 30 हजार रुपए, मैं आपको ये सीधा दिखाने वाला हूं कि मैं आपको ये कैसे दूंगा और आप अपने कस्टमर को ये कैसे दोगे। अब आपने नंबर लिख लिया, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 5 लाख रुपए, 5 हजार रुपए, वट एवर, आपने नंबर लिख लिया। तीसरा स्टेप, अब बेसिक गणित करना है आपको, मैथ करना है। मैथ क्या करना है, प्लस करना है। सारे नंबर्स को प्लस कर दो, ऐड कर दो। 10 + 10 + 10 + 10 + 10। मान लो आपके पास 10 बेनिफिट्स हैं, हर एक बेनिफिट की वैल्यू आपने रख दी 10 रुपए। टोटल कितना हो गया भैया, 100 रुपए की वैल्यू दे रहा हूं मैं आपको। तो आपका प्रोडक्ट तब बिकेगा जब आप जो वैल्यू दे रहे हो वो वो वैल्यू बहुत 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 ज्यादा हो वर्सेस जो कस्टमर चाहता है। यानी आप अगर 100 रुपए दे रहे हो तो कस्टमर को ना लगना चाहिए 100 रुपए कितनी बड़ी चीज है यार, मतलब इतनी बड़ी चीज मिल रही है मेरे को। अब आपको 100 रुपए बोलने में बड़ा नहीं लगता, तभी मैंने कहा आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए। आप अभी आपको दिखाऊंगा कैसे मिलेगी वो। नंबर 4, अब आप कस्टमर को दिखाओ ये चीज। पहले आपने क्या किया, एक लिस्ट बना ली बेनिफिट्स की। नंबर 2, मॉनेटरी वैल्यू रख दी। नंबर 3, आपने सारे के सारे नंबर्स को ऐड कर दिया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। नंबर 4, अब कस्टमर को दिखाओ प्राइस वर्सेस वैल्यू, कि सर प्राइस तो एमआरपी इतना है लेकिन वैल्यू इतनी ज्यादा है। मतलब सर मैं आपको पानी की बोतल दे रहा हूं ये 60 रुपए की, लेकिन मिनरल वाटर है, ये केवल टैप वाटर नहीं है। सर एक्चुअल इसकी वैल्यू जो है ना, मतलब अगर आप केवल ये एक बॉटल खरीदो, मार्केट में ये लाखों बॉटल्स बॉटल्स बिक रही हैं, इसलिए आपको इस प्राइस पे पड़ रहा है। सर वरना अगर आप एक बॉटल खरीदने जाओगे ना आज ताज होटल में इसकी, तो आपको ये शायद 2,500 रुपए की बॉटल पड़ेगी, जो आज आप 60 रुपए में ले रहे हो मुझसे। वो क्यों? क्योंकि मैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे काम कर रहा हूं। मैं आपको वैल्यू वही दे रहा हूं लेकिन केवल 60 रुपए में। ये 2,500 रुपए की चीज मैं आपको 60 रुपए में दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? वैल्यू बहुत ज्यादा है। ये वैल्यू स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। वरना क्या है, पानी तो पानी होता है, नहीं होता। भाई अगर पानी पानी होता तो बाजार में 2,500 रुपए की बोतल कैसे बिक पाती पानी की? मिनरल वाटर को अलग क्यों कहा जाता है, एक नॉर्मल आरओ या टैप वाटर को अलग क्यों कहा जाता है? क्योंकि पानी की भी वैल्यू है, अलग अलग प्रकार के पानी की वैल्यू है। जब आप टाटा विस्तारा की एयरलाइंस में जाते हैं तो इकोनॉमी सीट अलग है, प्रीमियम इकोनॉमी अलग है, बिजनेस क्लास अलग है, फर्स्ट क्लास अलग है। अगर सेम होता सब कुछ तो हवाई जहाज में तो सेम ही सीट लगी हुई है ना यार। सेम हवाई जहाज है ना, सेम हवाई जहाज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा, वहां पे एयर होस्टेस भी सेम है, उसका पायलट भी सेम है। ऐसा तो है नहीं आपको अलग पायलट उड़ाएगा दूसरे को अलग पायलट पायलट उड़ा के लेके जाएगा। सेम चीज है। हवाई जहाज भी सेम है। ऐसा नहीं है कि आप हवाई जहाज में सडनली पंख पे बैठ के जाओगे। इट्स ऑल द सेम। तो प्राइस वर्सेस वैल्यू, प्राइस आपने क्या पे किया वो एक्स है, लेकिन आपको लगना चाहिए वैल्यू बहुत मैसिव मिल गई, भाई मजा आ गया यार, वो फिनोमिनल। इसका एक और एग्जांपल देता हूं। बहुत सारी कार मेकर्स, जब आप गाड़ी खरीदते हो, गाड़ियों पे आजकल बड़ा टशन आया हुआ है एक नया, सनरूफ का। सनरूफ बाय द वे जिस तरीके से हम भारतीय यूज करते हैं ये उस पर्पज से बनी नहीं हुई। चलिए जो भी है, सनरूफ का टशन है।
अब आप किसी भी गाड़ी के शोरूम में चले जाओ, वो गाड़ी वाला पता है क्या कहते हैं, सर सनरूफ है, विद सनरूफ, विद सनरूफ। तो गाड़ी का प्राइस बढ़ जाता है, जबकि सनरूफ उस पर्पज से बनाई नहीं गई थी। हम लोग क्या करते हैं, हम तो सीट के ऊपर खड़े हो जाते हैं, सनरूफ से बाहर ऐसे झांक के देखते हैं पूरा। इलीगल है वो, चालान कट जाएगा आपका। लेकिन आपको लगता है वाह यार, मतलब आप पता है क्या करते हो, जब आप सनरूफ वाली गाड़ी खरीदते हो ना, आप कहते हो जब मैं पहाड़ों में जाऊंगा, आहा ठंडी हवा आएगी, सनरूफ खोलूंगा, जब बारिश आ रही होगी हल्की हल्की एकदम, सनरूफ से बारिश अंदर आएगी, एक गाड़ी में क्या एक्सपीरियंस होगा यार, है ना, रात को तारे दिख रहे होंगे एकदम, क्या एक्सपीरियंस होगा यार। तो आपको क्या लगा, सेम गाड़ी, आपने गाड़ी वाड़ी का थॉट ही छोड़ दिया, वो सनरूफ की वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई, द वैल्यू ऑफ द सनरूफ सडनली बिकेम सो मैसिवली हाई। गॉट इट। तो यहां पे क्या हुआ, प्राइस वर्सेस वैल्यू, कस्टमर खुद ही सोच रहे हैं। अब पांचवी चीज, सिंपल सा फंडा है, वैल्यू जो आप दे रहे हो वो प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए। प्राइस अगर आपने 10 लाख रुपए का लिया तो कस्टमर को लगना चाहिए भाई 20 लाख रुपए की गाड़ी मिल गई। द वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन द प्राइस, कस्टमर विल ऑलवेज पे द प्राइस। वैल्यू अगर ज्यादा होगी कस्टमर प्राइस देगा। अभी विवेक शर्मा जी ने आपको क्या बताया कि कस्टमर जब हमारे बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार में आता है संडे को, बड़ा बिजनेस के हेड ऑफिस में, वो एलएफपी की पेमेंट करके जाता है। वहां पे कन्वर्जन रेट 10 से 15% है। क्यों है, क्यों है, ऐसा क्या हो रहा है वहां पे? वहां पे ये हो रहा है कि हम फ्री में सेमिनार में आपको बुला रहे हैं, उसके बाद इतनी इनक्रेडिबल वैल्यू दे रहे हैं, इतनी इनक्रेडिबल वैल्यू दे रहे हैं, इतनी पावरफुल वैल्यू दे रहे हैं कि कस्टमर कह रहे हैं भाई अगर ये वैल्यू यहां मिल रही है तो 3 दिन जब मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा से ट्रेन होऊंगा और 12 महीने तक जब मुझे एक बिजनेस कोच मिलेगा, भाई मेरी तो जिंदगी बदल जाएगी यार। तो वैल्यू इज वे ग्रेटर देन द प्राइस, इसलिए कस्टमर प्राइस पे करके जाता है। दैट इज वाई द कन्वर्जन इज हाई। समझ गए आप ये बात को? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये विवेक सर आशुतोष की नंबर 2, मॉनेटरी वैल्यू रख दी हर बेनिफिट के सामने, नंबर 3 इन सबको ऐड कर दिया, नंबर 4 कस्टमर को दिखा दिया, नंबर 5 आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए, आपकी मतलब आपकी नहीं, आपके प्रोडक्ट की जो ओवरऑल वैल्यू जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब मेरे को लगना चाहिए मैं 50 रुपए दे रहा हूं लेकिन 5,000 की चीज ले रहा हूं। कई बार आप लोग तो एंटरप्रेन्योर है, कई बार गुस्से में आके फ्रस्ट्रेशन में आके बोलते भी तो होंगे, अरे ये भारतीय कंज्यूमर ही ऐसा है, 5 रुपए देता है और ऐसे मन में सोच ले जैसे 5 रुपए में खरीद लिया मेरे को इसने, है ना, कई बार हम ऐसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स। तो भारतीय कंज्यूमर के लिए तो ये बहुत जरूरी है, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं, तुरंत आपके दिमाग में एकदम सारी बत्तियां चल जाएंगी। गॉट इट। फ्रिज, मोबाइल, एसी, कार, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, हाई यूटिलिटी की चीजें हैं। अब आपके घर में आज फ्रिज ना हो तो पता है क्या होगा, आपका खाना सड़ जाएगा, आप खाने को ज्यादा स्टोर नहीं कर पाओगे। तो फ्रिज आप चाहे 50,000 रुपए का खरीद के लाए हो, या आप 80,000 रुपए का, या 20,000 रुपए का, या 1 लाख रुपए का, जो भी आपने फ्रिज खरीदा है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है प्राइस से। क्योंकि अगर मेरा खाना सड़ जाएगा, मुझे रोज रोज राशन लेकर आना होगा, तो भाई बैंड बच जाएगा मेरा, तो यार मेरा समय वेस्ट हो जाएगा। लेकिन कस्टमर क्या चाहता है, मेरा समय बचाओ, पैसा बचाओ या पैसा बना के दो। तो फ्रिज आपका समय बचा रहा है और आपका पैसा भी बचा रहा है। ठीक वैसे ही मोबाइल फोन, आज मैं आपसे आपको मोबाइल फोन छीन लूं तो आप क्या करोगे, तिल मिला जाओगे एकदम, है ना, क्योंकि मोबाइल फोन इज ऑफ वेरी वेरी हाई वैल्यू। इसीलिए ऐसे ऐसे लोग हैं, कई बार मैं अपने आईबीसी को भी बोल देता हूँ, जेब में 25,000, 30,000, 40,000 रुपए का मोबाइल फोन है, लेकिन भाई जब अपनी लर्निंग पे इन्वेस्ट करना होता है तो नहीं करते। ऐसे आपके कस्टमर्स भी होंगे, सामने आईफोन पड़ा होगा लेकिन लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मोबाइल उनके लिए हाई यूटिलिटी चीज है, उन्होंने दिमाग में समझ लिया वैल्यू इज ग्रेटर देन प्राइस। भाई मैं 40,000 रुपए का मोबाइल फोन खरीद रहा हूँ, इससे इतने काम कर लूंगा, इतनी अच्छी फोटो खींचूंगा, इतनी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूबर बोलता है भैया मैं इतना बढ़िया वीडियो बना लूंगा इससे। वैसे ही एयर कंडीशनर, आपके घर में जो एसी है, वो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कंपेयर टू द प्राइस, और जितनी जितनी गर्मी बढ़ती रहती है उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। वैसे ही आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, जो भी, मैंने यहाँ पे एक कार लिख दिया। ठीक वैसे ही फ्लाइट वर्सेस ट्रेन, आप ट्रेन छोड़ के फ्लाइट में जाते हो, क्यों? क्योंकि वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्राइस। भाई फ्लाइट आपको एक जगह से दूसरी जगह 2 घंटे में पहुंचाती है, ट्रेन उसी 2 घंटे की जगह आपको 8 घंटे में पहुंचाती है। आप कहते हो यार मेरे को तो समय बचाना है, मैं प्राइस देने को तैयार हूं। सिंपल है। फ्लाइट वाले आपको आके फोन थोड़ा करते हैं सर डिस्काउंट ले लो, डिस्काउंट ले लो, जो उनका प्राइस है वो आपको वो पे करना ही पड़ता है। इट्स दैट सिंपल। ठीक उसी तरीके से अच्छी एजुकेशन होती है। अच्छी एजुकेशन क्या होती है, वैल्यू इज ग्रेटर देन प्राइस। आज कोई भी इंसान स्टैनफोर्ड हार्वर्ड जाके 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए क्यों खर्च करता है? क्या दिमाग से पैदल है क्या वो इंसान? बिल्कुल भी नहीं है। वो इंसान इसलिए खर्च करता है अपना पैसा क्योंकि उसको पता है वैल्यू ऑफ दिस एजुकेशन, ये स्टैनफोर्ड का जब ठप्पा लग जाएगा मेरे पीछे, द वैल्यू ऑफ दिस एजुकेशन इज वे ग्रेटर देन द प्राइस। भाई मैं आज 1.5 2 करोड़ रुपए इस पे खर्च कर भी दूंगा ना,
तो होगा ये, मुझे इतना अच्छा नेटवर्क मिल जाएगा, मैं यूएस में चला जाऊंगा, मेरे को वहां का स्टैनफोर्ड का स्टैम्प मिल जाएगा, जब भारत वापस आऊंगा भाई मेरी वैल्यू कुछ और ही होगी, सीधा 1.5 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए की सैलरी पे लगूंगा यहाँ पे। सिंपल इज दैट। इसलिए कस्टमर स्टैनफोर्ड जाता है, इसलिए वो 1.5 2 करोड़ रुपए लगाता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन, दैट प्रोडक्ट, दैट सर्विस इज वे ग्रेटर देन द प्राइस। इसलिए कस्टमर लोन लेता है। आपको एक और एग्जांपल देता हूं जो मैंने यहां पे लिखा नहीं, क्योंकि वो बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है इसलिए मैंने छोड़ दिया, बट एक बार दे देता हूं चलो। आप में से बहुत सारे लोग ये कहते हैं भाई जीवन में अपना खुद का घर खरीदना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ा लक्ष्य होता है लोगों का, यार मैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं, अपना घर खरीद रहा हूं, भाई मेरी प्रॉपर्टी मेरा घर, बहुत बड़ी बात होती है। एक समय था जब घर और प्रॉपर्टी बड़ी नॉमिनल अच्छे रेट्स पे मिला करते थे। आजकल तो आग लगी हुई है मार्केट में, लोग यही बोलते हैं, यही शब्द यूज करते हैं। अब वहां पे क्या है, वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्राइस। मेरा घर, मेरा घर है भाई, आहा मेरा कमरा, मैं अपने ड्राइंग रूम में ये एक प्रोजेक्टर लगाऊंगा भाई, एकदम फैंसी, उसको सिनेमा हॉल बना दूंगा। अब ये कमरा, वो कमरा, ये मंदिर का कमरा, सब कुछ आप सोचना शुरू करते हो। सो वैल्यू, मेरे जहां सोसाइटी में रहूंगा वहां भाई स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है, सब कुछ है। वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्राइस। और ध्यान से मेरी बात समझना, अभी ऑब्जेक्शंस पे भी लेकर आऊंगा। वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्राइस। कस्टमर बाय डिफॉल्ट पेमेंट कर देता है व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्राइस। आपने 2 सेकंड के लिए आंखें बंद करो और बहुत डीपली इसको फील करो। जब मॉल में जाके किसी महंगी दुकान पे जूता खरीदते हो, शर्ट खरीदते हो 3,000 5,000 रुपए की, क्यों खरीदते हो? वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्राइस। वैल्यू ऑफ द ब्रांड, वैल्यू ऑफ द मटीरियल इज ग्रेटर देन द प्राइस। जूता क्यों खरीदते हो? अरे वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्राइस यार। महंगा मोबाइल फोन, वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्राइस। और कुछ नहीं है ये। कस्टमर 2 लाख क्या 20 लाख का भी प्रोडक्ट खरीदता है, 20 लाख क्या 2 करोड़ रुपए भी देगा, अगर वैल्यू दिखा दोगे, अगर वो प्राइस से ज्यादा है तो। अगर ये बात समझ आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं सीधा बिजनेस से एक एग्जांपल लेता हूं, ये तो मैंने आपकी लाइफ से एग्जांपल्स लिए ताकि आपके दिमाग में बात चली जाए एकदम, आपकी आत्मा के लेवल पे बात पहुंच जाए। एक और एग्जांपल देता हूं। आप लोग चश्मे पहनते हो, बहुत सारे लोगों को चश्मा लगा होता है। अब लेंस कार्ट जैसी कंपनी चश्मा बेचते 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 हजारों करोड़ों की कंपनी बन गई। छोटे छोटे चश्मे उनके इतने महंगे महंगे आते हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि लेंस कार्ट के बहुत सारे डिजाइन, दिल्ली में एक मार्केट है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आपको आपको 600 600 रुपए में मिल जाते हैं, सेम क्वालिटी के, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वालिटी के, इफ नॉट द सेम क्वालिटी। इट्स नॉट अ जोक, ये मुझे किसी ने बताया। वो हमारे इस बिजनेस सेमिनार में आने वाले हैं 14 तारीख को, दिल्ली के एंटरप्रेन्योर है। उन्होंने कहते पारे तो सर मैं जानता हूँ कहां से आते हैं सबको, कहते लेके चलूंगा एक दिन आपको उस मार्केट में, 600 600 रुपए में चश्मे के फ्रेम मिल जाते हैं, उतने ही बढ़िया। बस उस पर लिखा नहीं होगा, उस पर ब्रांड नहीं लिखा होगा बस। गॉट इट? सो वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्राइस। जब आप लेंस कार्ट के फैंसी से शोरूम में जाते हो, वहां पे इतनी सारी लाइट्स जली हुई है, इतना चमकदार शोरूम है, कोई प्यार से आपको आता है, आपको ट्रीट करता है, आपको बताता है ये फ्रेम ऐसा है मैम, आपकी मैं सर आपकी मैं आंखें ऐसे टेस्ट कर लेता हूँ। वैल्यू क्रिएशन कर रहे हैं वो। वैल्यू इज ग्रेटर देन द प्राइस। फिर चश्मे का फ्रेम, आप वही 600 रुपए की चीज 7,000 रुपए में, 8,000 रुपए में खरीदे जाते हो। कई लोग ये क्वेश्चन करते हैं यार ये लेंस कार्ट के जो सारे के सारे शोरूम से खाली रहते हैं यार, ये धंधा कैसे करते होंगे? अरे वो धंधा ऐसे करते हैं भाई, जब वो 600 और 1,000 रुपए की चीज 7,000 8,000 रुपए में बेच रहे हैं, तो ऑफकोर्स मार्जिन बना रहे हैं भाई, धंधा तो अपने आप करेंगे। अब बिजनेस के एग्जाम्पल्स पे आते हैं। मेरा एक ही एग्जाम्पल है आपको, वो है लीडरशिप फनल प्रोग्राम। ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम में वैल्यू इज ग्रेटर देन प्राइस कैसे होता है, सीधा अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं ना, थ्योरी क्यों देनी है, राइट? सबसे पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ 3 दिन लगातार। अब मैं मान लेता हूं कि पूरे 3 दिन नहीं है, मान लो डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मतलब एकदम सुबह से लेकर रात तक लगातार नहीं है। मैं कहता हूं मान लो डॉक्टर विवेक बिंद्रा वहां पे सिर्फ हर दिन 5 घंटे के लिए, मान लो, वैसे वो पूरे पूरे दिन होते हैं, पूरे दिन सुबह से रात तक, बट 5 घंटे के हैं चलो। अब ऑन एन एवरेज डॉक्टर विवेक बिंद्रा की 1 घंटे की कंसल्टिंग, 1 घंटे की कंसल्टिंग होती है करीब 7 लाख रुपए की। ठीक है भाई? अब अगर मैं 3 दिन की बात कर रहा हूं और एवरेज चलो 4 घंटे लगा लेते हैं, तो 12 घंटे दिए, 12 घंटे को मैं 7 लाख से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो भाई ऑलमोस्ट 84 लाख रुपए बन जाता है। यानी 3 दिन का उनका समय की वैल्यू, वो आपको ट्रेनिंग जो दे रहे हैं 3 दिन लगातार, उसकी वैल्यू है 84 लाख रुपए, कम से कम, मिनिमम।
अभी तो अगर मैं इसको मैक्सिमम पे ले जाऊंगा ये कुछ और ही नंबर बन जाएगा, आपको विश्वास नहीं होगा उस नंबर पे, इसलिए सिर्फ इतना लिखा है। नंबर दो, वन ऑन वन बिजनेस कोच आपको मिलता है 12 महीने तक, क्योंकि लीडरशिप फनल प्रोग्राम 3 दिन का प्रोग्राम नहीं है, 52 हफ्ते का, 1 साल का प्रोग्राम है। तो वन ऑन वन बिजनेस कोच आपको मिलता है 12 महीने तक। इसकी वैल्यू, ये कोच जो है, आपको क्या लगता है कोई बच्चा है यहाँ पे? अरे भाई ये कोच जो है ना, इसके पास बहुत साल का एक्सपीरियंस है, 5 years प्लस का एक्सपीरियंस है। ये वो कोच है जिसने डॉक्टर विवेक बिंद्रा से कोचिंग ली है, बड़ा बिजनेस से कोचिंग ली है, समझा है बहुत डीपली। ये वो कोच है जो आज तक ना जाने कितने लीडरशिप प्रोग्राम के बैचेस को कोच कर चुका है। ये वो कोच है जो एक एक फ्रेमवर्क को अच्छे से समझता है। इस कोच की मैं बेयर मिनिमम वैल्यू लगा रहा हूं, बेयर मिनिमम। मैं कह रहा हूं भाई 1.25 लाख रुपए की वैल्यू है हर महीने की, महीने की। अभी तो मैं असली वैल्यू नहीं लगा रहा, बेयर मिनिमम पे आ रहा हूं कि पूरे एक महीने की सिर्फ 1.25 लाख रुपए की वैल्यू है, मान दो। तो 15 लाख रुपए हो गए कोच के। सिंपल सिंपल मैथ कर रहा हूं भाई, ज्यादा कोई मुश्किल मैथ नहीं है, बड़ा आसान है, आप कर लो। 12 से मल्टीप्लाई कर लो 1.25 लाख को, लाख 1.25 लाख को, ठीक है। नंबर 3, आपको एक्सेस मिलता है एक पूल का 300 से ज्यादा वेंडर्स का। देखो किसी भी बिजनेस ओनर के लिए ना एक बहुत मैसिव प्रॉब्लम होती है कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम में सीख तो लिया मैंने, अब इंप्लीमेंट कैसे करूंगा? सारे काम तो खुद नहीं कर सकता। मुझे अपने बिजनेस में सीआरएम लगाना है, एचआरएमएस लगाना है, मुझे टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है, मुझे ईआरपी लगाना है, मुझे कोई अपनी वेबसाइट बनवानी है, मुझे कोई ऐप बनवानी है, मुझे कोई वीडियो बनवानी है, मुझे बड़े सारे काम करने हैं, मुझे कोई अच्छा सीएसीएस फॉर्म चाहिए, मुझे मर्जर्स एंड एक्विजिशंस के लिए कुछ चाहिए, मुझे कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनवाना है, मुझे कुछ भी, एनीथिंग एट ऑल। मुझे कोई मशीन खरीदवानी है, मुझे कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस चाहिए। मैं फूड का बिजनेस कर रहा हूं, मुझे फूड का लाइसेंस चाहिए, फसाई का लाइसेंस चाहिए। मुझे अपने सारे के सारे कंप्लायंसेस जो आज टूटे फूटे हैं, मुझे कंप्लायंसेस ठीक करवाने हैं। ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता, इसके लिए लोग आएंगे, वेंडर आएंगे। ये वेंडर कहां से आएंगे? बड़ा बिजनेस में जब आप आते हैं लीडरशिप पैनल प्रोग्राम में, तो आपको 300 से ज्यादा वेंडर्स का पूल देते हैं हम, जो हमने ऑलरेडी ऑनबोर्ड किए हुए हैं बड़ा बिजनेस में। मैं बेयर मिनिमम प्राइस लगा रहा हूं इसका। भाई इंडिया मार्ट या जस्ट डायल के पास जब जाते हो और वहां पे आप अपना पूरा पेड प्रोफाइल बनाते हो, तो वो आपसे साल का सब्सक्रिप्शन करीब 40 से 50 हजार रुपए का लेते हैं, और उसमें पर्सनलाइज सर्विस भी नहीं होती। मैं कह रहा हूं यहां पे आपको पर्सनली हम आपको वेंडर सजेस्ट कर रहे हैं, उसका मैंने 50 हजार रुपए का एक बेयर मिनिमम, साल का, पूरे साल का 50 हजार रुपए का प्राइस रख दिया। ज्यादा नहीं है, इंडिया मार्ट जस्ट डायल इतना ले रहे हैं, हमने उसका एक प्राइसिंग रख दी। उसके बाद पूरे साल में आप नेटवर्किंग करने जाते हो बहुत सारे इवेंट में, कभी किसी एग्जीबिशन में चले गए, किसी बड़े इवेंट में चले गए, कहीं कहीं चले गए, कहीं कहीं चले गए, लेकिन आपको फिर भी टॉप एचएनआई से, एचएनआई का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये वो बिजनेस करने वाले होते हैं, ये वो एंटरप्रेन्योर लोग होते हैं जो करोड़ों का रेवेन्यू कर रहे हैं, ये वो लोग होते हैं जो हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम करते हैं। एचएनआई से नेटवर्किंग करने का मौका कहां मिलता है आपको? मिलता ही नहीं। एचएनआई से, ये सॉलिड बिजनेस ओनर, धंधे वाले लोग, वहां आपको नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है। मैंने इसकी भी वैल्यू रख दी केवल 50 हजार रुपए की। और ये सिर्फ इवेंट का नहीं बात कर रहा, 5 हजार से ज्यादा लोग लीडरशिप फनल प्रोग्राम ऑलरेडी कर चुके हैं, पूरी अलुमना हमारे पास है। कल को आप अगर अपने बिजनेस कोच से बोलोगे यार मैं ये वाला बिजनेस कर रहा हूं, तो मुझे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में कोई एक ऐसा है, कोई बंदा जो मेरा कस्टमर बन सकता है, आपका कोच उससे कनेक्ट करा देगा आपको। तो ऐसी नेटवर्किंग का मैंने प्राइस रख दिया 50 हजार। अब टोटल कर दो इसको, टोटल करो, 84 लाख, 15 लाख, 50 हजार, 50 हजार, 50 50 हो गया 1 लाख रुपए। उसके बाद आपने 15 लाख रुपए और लगा दिए उसके बाद, ठीक है, कितना हो गया? 16 लाख रुपए। 84 लाख उसमें ऐड कर लो, मैथ अपना पूरा कर लो, जल्दी से मैथ कर लो अपना। कर लिया मैथ सबने? यस नो? मैं कमेंट्स पढ़ लेता हूं जल्दी से, मैथ सबने कर दिया भाई? देखें, हाँ वेरी गुड। श्याम सुंदर शर्मा जी ने बोला है भाई 1 करोड़ रुपए हो गए, जय करण सिंह जी कह रहे हैं, भागीरथ जी कह रहे हैं 1 करोड़, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। 1 करोड़, बिल्कुल मृदुल जी बिल्कुल सही कहा, सैफ जी 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए, वेरी गुड फैंटास्टिक। तो भैया मैथ तो आपका तेज है, ये हो गया 1 करोड़ रुपए। अभी तो इसमें और भी ऐसी वैल्यूज हैं जो मैंने रखी नहीं। मैंने कहा सिर्फ मैं लीडरशिप पैनल प्रोग्राम की 4 सबसे बड़ी वैल्यू पॉइंटर्स दे देता हूं, जो बाकी है वो छोड़ देता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है भाई। अब इनको मैंने क्या बताया था आपको, मैंने बेनिफिट्स लिखे, बेनिफिट्स के आगे प्राइस लिख दिया, प्राइस को प्लस कर लो, प्लस करके कितना बड़ा बना? 1 करोड़ रुपए। अब आपको एक और चीज दिखाता हूं, डिनर विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, लीडरशिप फनल प्रोग्राम में कुछ ऐसे क्वालिफाइड लोगों के लिए हम एक और अपॉर्चुनिटी खोलेंगे जल्दी।
कि आप लीडरशिप फनल प्रोग्राम के बाद विवेक सर के साथ डिनर भी कर सकते हो वन ऑन वन। वन ऑन वन मतलब एक एक करके नहीं, ऑफकोर्स 10-15 लोग इकट्ठे मिलके। अब इसकी वैल्यू है एटलीस्ट, मिनिमम कह रहा हूं भाई, डिनर विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा 3 लाख रुपए। मतलब 3 लाख रुपए में आपको लीडरशिप फनल प्रोग्राम भी मिल जाएगा, साथ में आपको डिनर भी मिल जाएगा विवेक सर के साथ। इसकी वैल्यू है 3 लाख रुपए, और बहुत छोटी सी वैल्यू रखी है मैंने, बहुत छोटी। करने के लिए तो आइडियली एक्चुअली इसकी वैल्यू एटलीस्ट 5 से 7 लाख रुपए के बीच में होनी चाहिए थी, बट मैंने 3 लाख रुपए रखी। तो अब क्या हो गया भाई, अब हो गया 1 करोड़ 3 लाख रुपए, है ना। लोगों ने मैसेज भी करने शुरू कर दिया भाई, 1 करोड़ 3 लाख रुपए, वेरी गुड। तो भाई 1 करोड़ 3 लाख रुपए हो गया मेरा टोटल प्राइस, टोटल वैल्यू जो मैं दे रहा हूं आपको। अब ये समझते हैं कि करना क्या है। कस्टमर से ये पूछो, सर अगर आपके बिजनेस की टॉप 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, आपके बिजनेस की टॉप 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए अगले 3 महीने में, तो आपके टॉप लाइन और आपके बॉटम लाइन में कितना एडिशन होगा। टॉप लाइन मतलब ऊपर से जो रेवेन्यू आ रहा है, बॉटम लाइन मतलब प्रॉफिटेबिलिटी जितनी बढ़ती जा रही है। समझते हैं ना आप लोग ये। टॉप लाइन मतलब ऊपर से पैसा आ रहा है भाई कंपनी के अंदर, बॉटम लाइन मतलब मैं प्रॉफिट और ज्यादा बना रहा हूँ, मार्जिन ज्यादा बना रहा हूँ, प्रॉफिट ज्यादा कर रहा हूँ। जितना पैसा बना रहा हूँ उस पर ज्यादा प्रॉफिट बना रहा हूँ। तो कस्टमर से इतना पूछो, सर अगर 3 महीने के अंदर अगर आपकी टॉप 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो टॉप लाइन बॉटम लाइन कितना बढ़ जाएगा। कस्टमर बोलेगा यार मुझे लगता है यार मतलब मैं रेवेन्यू डबल कर दूंगा, या फिर सर जैसे अभी किसी ने पिछले संडे जो हमारा इवेंट हुआ बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार, उसमें किसी ने कहा सर मैं करीब 30 लाख रुपए से 50 लाख रुपए ऐड कर दूंगा अपने बिजनेस में। मैंने कहा वेरी गुड। तो मान लेते हैं इसमें हमने 30 लाख रुपए और ऐड कर दिए, तो टोटल मेरा 1 करोड़ 33 लाख रुपए हो गया भाई। टोटल वैल्यू जो है 1 करोड़ 33 लाख रुपए की हो गई। अब 1 करोड़ 33 लाख रुपए की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं केवल और केवल इतनी इन्वेस्टमेंट में। यानी आप एलएफपी प्लस में मेरी डायमंड सीट लेंगे तो आपको केवल 94 हजार रुपए की मिलेगी। 94 हजार रुपए में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने अंदर, मेरे अंदर नहीं। उसमें मैं आपको 1 करोड़ 33 लाख रुपए की वैल्यू दे रहा हूं। एलएपी प्लस की प्लैटिनम सीट 1 लाख 30 हजार रुपए। 1 लाख 30 हजार रुपए में सर आप 1 करोड़ 30 लाख रुपए की वैल्यू लेके जा रहे हैं। एलएपी प्लस डायमंड 1+1 सीट 1,34,999 रुपए केवल। मतलब आप 1,34,999 रुपए में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की वैल्यू लेके जा रहे हैं सर। आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, आपने अग्री किया है इस बात को। या फिर एलएपी प्लस प्लैटिनम सीट एकदम डॉक्टर विवेक बिंद्रा के सामने वाली सीट 1+1, भैया केवल 1,84,999 रुपए में आप क्या कर रहे हैं, 1 करोड़ 33 लाख रुपए की वैल्यू लेके जा रहे हैं। कुछ भी नहीं है। मतलब आज अगर कोई मुझे ये बोल दे पारितोष जी एक काम करो, सर आप 1,30,000 रुपए इन्वेस्ट करो और मैं आपको जो वैल्यू दे रहा हूं ना वो 1 करोड़ 30 लाख रुपए की दे रहा हूं, मैं पता क्या पलट के बोलूंगा उसको। मैं बोलूंगा भाई तू एक काम कर, तू मुझसे 1,30,000 रुपए ले ले। भाई तू 1,30,000 में मेरे को 10 लाख की भी वैल्यू दे देगा ना, ऑलमोस्ट 10x, भाई मैं तो भी ले लूंगा। तू फाइट मत कर, मेरे को 1 करोड़ मत दे, 10 लाख की वैल्यू दे दे बस। 10x हो गया ना, इतना तो स्टॉक मार्केट में भी नहीं होता। भाई मेरे को 10 लाख की वैल्यू दे दे बस, सिंपल इज दैट। वही चाहिए। जैसे ही अब आप सोचो, आप कह रहे हो 1 करोड़ 30 लाख, मैं तो कह रहा हूं 10 लाख। मैं पारितोष शर्मा होने के बाद 10 लाख कह रहा हूं। मतलब मेरा विजन इतना खुला हुआ है, मेरी लाइफ खुली हुई है, मैं पैसे को समझता हूं। तो कह रहा हूं यार तू भाई 1,30,000 रुपए ले ले, मेरे को 10 लाख रुपए की वैल्यू दे दे। दैट सिंपल, मैं तुरंत दे दूंगा पैसा। बस यही जादू होता है वैल्यू क्रिएशन का, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। जैसे ही आप क्वांटिफाई करोगे वैल्यू को, कस्टमर अपने आप ही डिसीजन ले लेगा। और जो कस्टमर डिसीजन नहीं लेगा वो आपका कस्टमर है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। वो कस्टमर ही नहीं है आपका। अगर सीधी सीधी वैल्यू दिखाने के बाद कस्टमर आनाकानी करे, जो करेगा ही करेगा। क्यों? अरे भैया क्योंकि वो उसका शौक है, उसको अपने अंदर डाउट है, वो आपका कस्टमर है ही नहीं। आप देखो आनाकानी करना तो कस्टमर का धर्म है, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्शंस। तो अब आपको मैं ऑब्जेक्शंस पर लेकर चलता हूं, क्योंकि अब कस्टमर आपको देगा ऑब्जेक्शंस कि भाई तू तो कह रहे 1 करोड़ 30 लाख, कैसे होगा यार ये 1 करोड़ 30 लाख, मैं तो नहीं मानता इस बात को, वगैरह 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 वगैरह, है ना। ऑब्जेक्शंस तो आएंगे आएंगे, हमेशा ही आते हैं। अब इन ऑब्जेक्शंस को आप किल कैसे करोगे? ऑब्जेक्शंस को
वैल्यू से किल करो, सेल से नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, कूपन दे रहा हूं, ऑफर दे रहा हूं, स्कीम दे रहा हूं। स्कीम, डिस्काउंट, कूपन, ऑफर से ऑब्जेक्शन किल नहीं होते। ऑब्जेक्शन किल होते हैं वैल्यू से। जब आप मुझे ये बताओगे, पता है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? कई, पता नहीं आप में से कभी किसी ने कोई प्लॉट प्लॉट कभी देखा होगा अपनी जिंदगी में, भाई मेरे को नया प्लॉट खरीदना है, कहीं जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा है, मेरे को प्लॉट खरीदना है। अब प्लॉट खरीदने जब आप जाते हो, तो वो आपको बिल्डर क्या बताते हैं? सर आपको पता नहीं है, ये जो साथ वाली सड़क जा रही है ना, यहाँ पे हाईवे बन रहा है। सर एकदम हाईवे से जुड़ा हुआ घर है आपका। सर यहाँ पे मेट्रो आने वाली है। सर यहाँ पे ना एक मैसिव एयरपोर्ट आने वाला है। सर एयरपोर्ट आएगा आपके घर के पास, मतलब क्या जमीन की वैल्यू बढ़ेगी सर, मेट्रो आ जाएगी, मतलब प्राइस तो ऐसे डबल हो जाएगा सर, ऐसे ऐसे। और ये नई सिटी बन रही है सर, प्लान शहर बन रहा है यहाँ पे, पूरी प्रॉपर पाइपलाइन चल रही है, नालियां, इसमें पानी यहाँ पे कभी नहीं जमेगा सर, बारिश जब होगी। और शहर के पॉल्यूशन से दूर है। आपके घर में आपको एक छोटा सा गार्डन भी दे रहे हैं, अपनी खेती कर सकते हो सर वहां पे आप। अब जैसे ही मुझे कोई ऐसा बताता है, मुझे लगता है वाह भाई क्या लाइफस्टाइल है यार, यही तो चाहिए यार। बता भाई क्या कर रहे हैं इसके लिए यार, यही लाइफस्टाइल चाहिए यार, मुझे तो अपने परिवार के लिए यही चाहिए भाई। तो उसने क्या किया? उसने आपके ऑब्जेक्शंस को पहले ही वैल्यू से किल कर दिया, क्योंकि वैल्यू डिबेटेबल नहीं होती। अगर मेट्रो वहां पे आ रही है तो आ रही है, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो मतलब बढ़ेगा। वैल्यू है ना, डिबेटेबल नहीं हो सकती। हाँ ये हो सकता है, आप बोलोगे कि भैया 10 करोड़ प्राइस बढ़ेगा, मैं बोलूंगा भैया कि 5 करोड़ प्राइस बढ़ेगा, बस उतना हो सकता है। लेकिन वैल्यू डिबेटेबल नहीं हो सकती। मतलब आप ये नहीं कह सकते प्राइस घट जाएगा, कि मेट्रो आ रही है तो प्राइस आज 100 रुपए कल को 50 रुपए हो जाएगा, नहीं होगा। दैट्स अ पॉइंट। ठीक है भाई, समझ गए इस बात को? ये होता है वैल्यू क्रिएशन। इसको कहते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन। तो आपको अपनी सेल्स में सेल्स नहीं करनी, वैल्यू क्वांटिफाई करनी है। कस्टमर को समझाओ कि जो मैं आपको दे रहा हूं सर, ये 5 बड़े बड़े एडवांटेजेस दे रहा हूं, एक्चुअली 1 करोड़ 30 लाख रुपए से ऊपर की चीज है, जो मैं आपको केवल 1,30,000 रुपए में दे रहा हूं। अब बाकी मर्जी आपकी है सर, कोई दिक्कत नहीं। देखो जिन लोगों को बात समझ आती है, वो समझ जाते हैं, वो अपने लिए वैल्यू क्रिएट कर लेते हैं। जो नहीं समझ पाते सर, फिर वो दुनिया में कभी नहीं समझ पाते। मेरे पास बहुत लंबी वेट लिस्ट है सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का इवेंट लेने के लिए हजारों लोग हैं। मैं आपको जानता हूं, आपने मेरा लीड फॉर्म भरा या आपने मुझे कॉल किया, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। वरना सर मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी वेट लिस्ट है। आई विल रीच आउट टू समबडी एल्स, कोई ना कोई ये वैल्यू समझ ही लेगा। वैल्यू समझने वाले बहुत लोग हैं सर इस दुनिया में। आपको जब समझ आ जाए, ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल कर दीजिएगा। तो आपने क्या किया? आपने वैल्यू को क्वांटिफाई करके कस्टमर को अपने साथ ले लिया। अब अगर आपके कस्टमर में विजन है, वो वैल्यू लेगा, उसमें विजन नहीं है, वो वैल्यू नहीं लेगा। सिंपल सी बात है, इट इज दैट इजी। आप कहीं पे भी चले जाइए, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आपके दिमाग में एकदम आपकी ना आत्मा के लेवल पे ये बैठ जाएगी बात। आप दाल मखनी कहीं खाने जाओ, एक एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट में जाओ, दाल मखनी आपको 200 रुपए में मिल जाएगी, 250 रुपए में मिल जाएगी, चलो 300 रुपए में मिल जाएगी। थोड़े से और बेहतर रेस्टोरेंट में जाओ, कहीं डिफेंस कॉलोनी टाइप की मार्केट में जाओ, वहां 500 रुपए में मिल जाएगी। आप ताज होटल चले जाओ, बुखारा रेस्टोरेंट, आपको सेम दाल मखनी 2,500 रुपए की मिलेगी, 3,000 रुपए की मिलेगी। आप बोलोगे भाई साहब ऐसा क्या है, सोने के बर्तन में थोड़ा खा रहा हूं मैं यहाँ पे खाना। अरे सेम दाल मखनी ही तो है, तुमने कौन सा खेत से उगा के मतलब पल्स लेकर आए होगे यार तुम। लेकिन वैल्यू क्रिएशन क्या है? यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन दाल की नहीं है। आप दाल खाने थोड़ा गए थे, दाल तो अपने घर पे भी खा सकते थे। आप तो वहां पे ताज होटल के 5 स्टार मिशेलिन रैंक शेफ से दाल खाने गए थे। भाई वैल्यू क्रिएशन, वो वैल्यू क्रिएशन। वहां पे जाके आप ये नहीं पूछते, भाई 2,500 रुपए पे ऐसे बुलाते हो सर, यार भाई इधर आना वेटर को बुला के, अबे 2,500 रुपए पे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा भाई। वो नहीं, वहां पे आप ही को शर्म आ जाएगी, ये मैं क्या कर रहा हूँ। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्शन किल हो सकता है सेल्स में, जब आप वैल्यू सामने वाले इंसान में एस्टैब्लिश कर देते हो। अगर आप ही ना कर पाए, तो फिर आपकी गेम ओवर है। अब आप लोगों के लिए यहां पे मैसिव एक्शन प्लान क्या है? एक और कमेंट आया, मैं जल्दी से वो पढ़ देता हूं। हाँ कौसर जी बहुत बढ़िया। तो अब आपके लिए मैसिव एक्शन प्लान क्या है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको वैल्यू क्रिएशन अपनी करनी है, फिर आपको वैल्यू क्रिएशन प्रोडक्ट की करनी है। जब आप कस्टमर से बात करते हो, तो आप गर्व से बोलो, मैं बड़ा बिजनेस का डॉक्टर विवेक बिंद्रा का इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बोल रहा हूं। हजारों बिजनेस ओनर्स को हम ट्रेन कर चुके हैं।
और मैं आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं। लेकिन अपॉर्चुनिटी की जो वैल्यू है ना वो बहुत बड़ी है। सर मुझे नहीं पता आज आपका एनुअल रेवेन्यू कितना है, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको देने जा रहा हूं वो करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की है। वो वैल्यू उतनी है, आपको नहीं देने मुझे 1 करोड़ 30 लाख रुपए, लेकिन उतनी वैल्यू की मैं आपको अपॉर्चुनिटी देके जा रहा हूं आज। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपके सबसे 3 बड़े टॉप चैलेंजेस क्या है आज बिजनेस में, जिसके कारण आप ग्रो नहीं कर पा रहे? अगर वो 3 चैलेंजेस सॉल्व हो गए सर अगले 3 से 6 महीने में, तो आप टॉप लाइन बॉटम लाइन कितना बढ़ा लोगे, इतना बता दो बस। मेरे इस सवाल का जवाब दे दो, मैं आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए की चीज देके जाऊंगा, पक्की बात, 100%। मेरे इस सवाल का जवाब दे दो। कस्टमर बोलेगा जी मैं अपना रेवेन्यू डबल कर दूंगा। ठीक है सर, आज कितना रेवेन्यू है जी? 5 लाख रुपए। डबल कर दूंगा जी 10 लाख रुपए। वेरी गुड सर। सर आपको ये 10 लाख रुपए अचीव करने के लिए बहुत छोटा सोच रहे हो आप। मैं आपको ना 1 करोड़ 30 लाख रुपए की चीज दे रहा हूं, एक ऐसी चीज जिससे आप 100% ये 10 लाख रुपए अचीव कर लोगे, पक्की बात कर लोगे। करना चाहते हो? बोलेगा हाँ भैया, उसी ने बोला 10 लाख रुपए बनाने, 5 से 10 लाख रुपए लेके जाने मेरे को रेवेन्यू को। 2 करोड़ का रेवेन्यू कर रहा हूँ, 4 करोड़ लेके जाने, 2x करना है। तो सर ये 1 करोड़ 30 लाख रुपए की जो चीज है ना, इसके लिए आपको अभी के अभी डिसीजन लेना होगा, क्योंकि लंबी वेट लिस्ट है, लंबी लाइन है मेरे पास। तो आप जैसे ही मेरी बात सुनोगे, आप धंधे वाले इंसान हो, बिजनेस ओनर हो, मुझे तुरंत हाँ ना कर देना, ताकि सर मैं मतलब बिल्कुल रिस्पेक्टफुली यहां से जाऊंगा अगर आपने ना किया। और मैं, मेरे पास लंबी वेट लिस्ट है, आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन। वो बोलेगा ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप उसको समझाओगे कि सर डॉक्टर विवेक बिंद्रा की ट्रेनिंग दिलवा रहा हूं आपको, 3 दिन तक लगातार, फिजिकल ट्रेनिंग, ऑनलाइन नहीं, फिजिकल, दिल्ली में। ये वो हैं जो हजारों हजारों सैकड़ों बिजनेस ओनर्स को ट्रेन कर चुके हैं, बिजनेस की हर प्रकार की प्रॉब्लम समझते हैं, और आपकी तो गेम चेंज कर देंगे। जो आप 5 लाख से 10 लाख, 2 करोड़ से 4 करोड़ जाना चाहते हो, वो पक्का है सर, वो तो गिवन है, मैंने आपको अभी दे दिया वो, पक्की बात। 3 दिन तक वो आपको ट्रेन करेंगे, उसके बाद 12 महीने उनके द्वारा ट्रेन किया गया एक कोच आपके साथ जुड़ जाएगा। 12 महीने तक वो आपको ट्रेन करता जाएगा, आपके बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता जाएगा। आपको बिजनेस में जहां जो वेंडर चाहिए, जो एग्जीक्यूट करवाना है, वो उसमें आपको स्ट्रैटेजी में और डायरेक्शन में मदद करेगा, 12 महीने तक। इसकी टोटल वैल्यू सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा के 1 घंटे की कंसल्टिंग की वैल्यू आज 7 लाख रुपए है। आप फोन करके पूछ लो कंपनी में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये जो बिजनेस कोच है, हर महीने की इसकी सैलरी करीब 1.25 से 2 लाख रुपए के बीच में है। आप कंपनी फोन करके पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जिस 5 स्टार होटल में आप बैठे होंगे ना, वहां पे 3 दिन अगर आपने खाना खा लिया, सर वैसे ही आप करीब 7,000 रुपए खर्च कर चुके होंगे उस 5 स्टार होटल में। आप फोन करके पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ आपको डिनर मिलेगा, वो तो मैं आपको मतलब बहुत ही कम वैल्यू पे पहुंचा दूंगा। ये सब कुछ कुल मिला के बनता है 1 करोड़ 30 लाख रुपए, और मैं आपको दे रहा हूं केवल 1,30,000 रुपए में, अभी, राइट नाउ। अब अगर आप धंधे वाले इंसान हो, तो आप अपना मैथ कर लो सर, अपना गणित कर लो। मैं आपको 1,30,000 रुपए की चीज दे रहा हूं, मतलब आप इतना ही इन्वेस्ट कर रहे हो, केवल 1,30,000 रुपए। अगर यहां से आप 10 गुना भी बना गए, 10 लाख भी बना गए, आपका तो हो गया, काम हो गया ना आपका, बस सर। लेकिन मैं आपको 1 करोड़ 30 लाख रुपए की वैल्यू की चीज दे रहा हूं। अगर कस्टमर ना समझे तो उसको ऐसे समझाओ, सर ये ठीक उसी तरीके से है जैसे प्लॉट खरीदने जाते हो। जब प्लॉट खरीदने जाते हो, तो वो बंदा समझाता है ना, यहाँ मेट्रो आने वाली है, या ब्रिज आने वाला है, या पुल आने वाला है, या एयरपोर्ट आने वाली है, और वैल्यू बढ़ जाती है। सर मैं आपको उस बिजनेस कोच के पास लेकर जा रहा हूं जो सैकड़ों बिजनेस ओनर्स को ट्रेन कर चुका है, ना जाने कितने लोगों को कितने करोड़ों का टर्नओवर बढ़ा चुका है। टोटल वैल्यू है इस पूरे के पूरे पैकेज की 1 करोड़ 30 लाख रुपए। आप जिसका दे रहे हो सिर्फ 1,30,000 रुपए। वो बोलेगा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि सर आप अकेले नहीं दे रहे, आपके साथ आपसे ज्यादा धुरंधर, आपसे ज्यादा स्मार्ट, और आपके जैसे 200 बिजनेस ओनर्स होंगे
उसी कमरे में। एक्सक्लूसिव इवेंट है, 200 से ज्यादा नहीं होंगे। जब आप वहां पे उनके साथ बैठोगे, उनके साथ नेटवर्किंग करोगे, तो 50,000 रुपए की तो वैसी वैल्यू निकल गई आपकी। बार बार वैल्यू 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 वैल्यू, ऑब्जेक्शंस को वैल्यू से किल करो, सेल्स अपने आप हो जाएगी। ये इतना ही सिंपल प्रिंसिपल होता है, लेकिन हम कई बार इसको इंप्लीमेंट करते ही नहीं है, क्योंकि हम केवल अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते रह जाते हैं। प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। अब आपको अगर ये वैल्यू बिल्ड करनी है अपने कस्टमर की लाइफ में, तो उनको भेजिए 14 जुलाई को, संडे, रविवार, 11:30 बजे सुबह, क्योंकि 12 बजे हम इवेंट शुरू कर देंगे, बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार में। ये बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार में आप भेजिए अपने कस्टमर को। कस्टमर वहां आएगा तो एलएफपी की पेमेंट करके ही जाएगा। वो क्यों? क्योंकि इतनी वैल्यू देते हैं हम, इतनी वैल्यू देते हैं सेमिनार में, इतनी वैल्यू देते हैं भैया, इतनी वैल्यू देते हैं। कस्टमर क्यूएनए करके जाता है वहां से लाइव, कि कस्टमर हमेशा पेमेंट करके जाता है। और जो कस्टमर पेमेंट नहीं करके जाता, बाय द वे आपको ये बता दूं, वो अगले 2 से 3 दिन में कर देता है। जिन लोगों ने बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार जो अभी संडे को हुआ है पेमेंट नहीं की थी ना, उनमें से एक ने अपना 1+1 कल पूरा कर दिया, एक ने 1+1 की 30,000 रुपए की पेमेंट कल कर दी, वो बाकी पेमेंट आज कर रहे हैं, और एक और पाइपलाइन में है। यानी जैसे ही बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार में कस्टमर आता है, अगले 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट करके जाता है। वैल्यू क्रिएशन इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा वैल्यू क्रिएशन। तो आप लोग इसको मिस मत कीजिए, क्योंकि बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार जिस आईबीसी ने मिस कर दिया, उसका नुकसान है भाई, उसका नुकसान है। कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, कंपनी सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर रही है। ये इवेंट हम अपने खर्चे पे कर रहे हैं। आईबीसी को तो केवल अच्छे कस्टमर्स को यहां पे भेजना है। अब अच्छे कस्टमर्स का क्या मतलब होता है, वो समझाता हूं। ये है वो इवेंट आपकी आंखों के सामने। इस संडे को, जो अभी पिछला संडे गया है, 7 तारीख, डॉक्टर विवेक बिंद्रा भी आए थे इस इवेंट में। मैं आपको वादा नहीं कर रहा कि वो दोबारा आएंगे नहीं, लेकिन सरप्राइज तो कभी भी मिल सकता है, बाउंस बैक तो कभी भी हो सकता है ना। अब आपको समझाता हूं कि आपको किन कस्टमर्स को बुलाना है। आपके कस्टमर्स वो होने चाहिए जो कम से कम 50 लाख रुपए का एनुअल रेवेन्यू कर रहे हो। क्योंकि भाई, कस्टमर जो 50 लाख रुपए का एनुअल रेवेन्यू कर रहे हैं, वो मेच्योर कस्टमर है, वो समझता है बात को, उसकी नीड क्लियर होती है। वो ऐसे टाइम पास करने नहीं आता, विंडो शॉपिंग करने नहीं आया। यहां पे आपको लाइव ट्रेनिंग मिलती है ऑन 10 मसल्स टू बिल्ड बड़ा बिजनेस। लाइव कोचिंग मिलती है हमारे एलएपी फ्रेमवर्क्स पर, हमारे एक्चुअल कोचेस से। लाइव क्यूएनए करता हूं मैं आपके कस्टमर्स के साथ। आपको लाइव ऑफर मिलता है प्लैटिनम और डायमंड सीट बुक कराने का, और साथ में आपको सॉलिड नेटवर्किंग मिलती है बिजनेस ओनर्स के साथ। और एचएनआई के साथ सॉलिड नेटवर्किंग करनी है तो लीडरशिप फनल प्रोग्राम। ये सब कुछ आपको मिलता है बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार में। आपको केवल ध्यान रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ओनर्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो कम से कम 50 लाख रुपए का एनुअल रेवेन्यू कर रहे हैं। पूरे भारत देश से कोई भी यहां पे आ सकता है। ये मत सोचना सिर्फ दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, फरीदाबाद, आजू बाजू के। नहीं 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 नहीं। पिछली बार लुधियाना से, लखनऊ से, हैदराबाद से, न जाने कहां से, मध्य प्रदेश से लोग आए थे। आप भी आ सकते, आप मतलब आपके कस्टमर्स भी आ सकते हैं। और वहां पे जब कस्टमर को लाइव ऑफर मिलेगा ना, अपनी प्लैटिनम या डायमंड सीट बुक कराने का, तो गेम चेंज हो जाएगी उसकी। कस्टमर, बाय द वे, इतना भी बता दूं, जो भी कस्टमर, ध्यान से मेरी बात सुनना, जो भी कस्टमर फुल पेमेंट करके जाता है, उसके साथ मैं उसी दिन आधा घंटा लाइव बिताऊंगा उस कस्टमर के साथ, उसके बिजनेस पर। पता है क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आने से पहले ही वो इतना प्रिपेयर हो जाए, इतने अच्छे अपने सवाल लिख ले जो वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा से पूछ पाए लाइव लीडरशिप फनल प्रोग्राम में जाके। मैं उसकी जर्नी पहले ही शुरू कर दूंगा, उसको छोटी सी कंसल्टिंग सेशन दे दूंगा, उसको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा, उसके दिमाग के ढक्कन पहले ही खोल दूंगा, ताकि जब वो लीडरशिप फनल प्रोग्राम में जाएगा, उसको लगेगा मैं अपने घर में ही तो आया हूं यार, अरे मेरा ही प्रोग्राम है यार, मेरे लिए बनाइए, मुझे पता है। पूरे कॉन्फिडेंस से आएगा, ऐसे घबराता हुआ नहीं आएगा। अच्छे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छे सवाल पूछेगा। एक कदम ऑलरेडी आगे बढ़ चुका होगा अपने प्रोग्राम में। सोचिए जरा कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं हम लोग बड़ा बिजनेस में। इतनी वैल्यू कोई नहीं करता यार। लोग बाजार में अपने प्रोग्राम बेच रहे होते हैं, हम तो कह रहे हैं कि प्रोग्राम से पहले हम आपको एक्चुअली कंसल्ट करेंगे, और प्रोग्राम में आपको 3 दिन लाइव मिलेंगे, उसके बाद 1 साल तक आपके साथ रहेंगे। इतनी वैल्यू कोई नहीं देता केवल 1,30,000 रुपए में। भैया ये तो आंख बंद करके पेमेंट कर देनी चाहिए इंसान को, आंख बंद करके, लिटरली, लिटरली लाइक दैट।
तो लाइव ऑफर अपने कस्टमर को अगर दिलवाना है, उसका फायदा करवाना है, भैया कस्टमर का फायदा होगा तो आपका अपने आप हो जाएगा, लेकिन कस्टमर का फायदा करवाना है तो बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार में आना ही आना है। ऑन दैट नोट लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आपने मुझे अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आप लोगों ने आज जो भी मुझसे सीखा उसको इंप्लीमेंट कीजिएगा। इसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है। इंप्लीमेंट कैसे करना है? बहुत आसान है, मैंने आपको 4 स्टेप्स दे दिए। ये 4 स्टेप्स आप अच्छे से इंप्लीमेंट करो, आपका कस्टमर पक्का पेमेंट कर देगा। इनफैक्ट आपको एक बात बता दूं जाने से पहले, अच्छा एक बात बता दूं, एक राज की बात बता रहा हूं यार, ये अब बताऊं या ना बताऊं मैं सोच रहा हूं, जरा चलो थोड़ा थोड़ा शेयर कर लेता हूं। जितने भी आईबीसीज ऐसे हैं भारत देश में कहीं पे भी, जितने भी आईबीसीज ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, एक्टिव यानी पिछले 2 महीने में कुछ ना कुछ बिजनेस आपने किया है, और जितने भी आईबीसीज, चलो बता देता हूं पूरी बात, और जितने भी आईबीसीज बड़ा बिजनेस में ऑफिस में आके सिलेक्ट होने के बाद, ऐसे नहीं, अपने आरएम से, जो हमारी अमेजिंग टीम है आरएम्स की, अपने जेडएम से कुणाल सर, अतुल सर से, अपने आरटीएच से विवेक सर से, आशुतोष सर से, और मुझसे साथ में बाजू वाली सीट पे बैठ के काम करना चाहता है, जल्दी आपको यह भी मौका मिलेगा। और जरूरी नहीं है कि आपको पूरा साल आना है, पूरा 6 महीने आना है, पूरा 3 महीने, नहीं नहीं नहीं। मैं सिर्फ चाहता हूं कि देखियो, आप कहीं कहीं हो, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई राजस्थान में है, कोई बिहार में है, कोई बंगाल में, कहीं कहीं हो, हर एक को मौका नहीं मिलेगा। एक्टिव आईबीसी आपको हमारी तरफ से, आरएम की तरफ से कॉल आ जाएगा अपने आप ही, और आप अगर खुद बिजनेस कर लोगे तो खुद ही फोर्स करना अपने आरएम को, मैं आना चाहता हूं। आप हमारे साथ 1 हफ्ता 10 दिन बताओ, या हफ्ते में 1 दिन आ जाओ, हम ऐसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, ज्यादा लोग नहीं, बहुत कम, हम ऐसे बैचेस चलाएंगे इसके, हर महीने एक नया बैच चलेगा, साथ में बैठना, साथ में बैठ के कॉलिंग करना, आपके आरएम्स साथ बैठेंगे, आपके आरटीएचएस साथ बैठेंगे, आप कॉलिंग करोगे धड़ा, और इंस्पिरेशन होगी, मजा आएगा। अरे उसकी सेल हो गई, मेरी नहीं हुई यार, मुझे मुझे भी करनी है। ऑफिस छोड़ के जाना ही मत जब तक सेल ना हो। कॉलिंग करो, साथ के साथ आपका आरएम बैठा हुआ है, आरएम को बोलो भाई कस्टमर आ गया, बात कर लो यार। आपकी और आपके आरएम की जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी भाई, आपकी और आपके आरटीएच की बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रांग हो जाएगी। आज तो हम ऑनलाइन है, जब फिजिकली थोड़ा काम कर लेंगे इकट्ठा बैठ के, आपको प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाएंगे कंपनी के, सिर्फ काम करने। पता है कैसे? जैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे कोवर्किंग स्पेसेस खुले हुए हैं, अब भाई बड़ा बिजनेस में भी हमारे पास इतनी बड़ी बिल्डिंग है अपनी, इतना बड़ा ऑफिस है हमारा, अब उसको हम ऐसे कैसे और एफिशिएंटली कैसे यूज करें ताकि मेरे आईबीसीज का फायदा हो, मेरे आईबीसीज और भी एक्टिव हो जाएं। तो भाई लोग, अगर आपने पिछले 2 महीने में धंधा किया है तो आपको आरएम से आज नहीं तो कल कॉल आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जाएगा। और आपको हम इनवाइट करेंगे मेरे साथ, जिस सीट पे मैं बैठा हूं साथ में बैठ जाओगे आप, मैं साथ में बैठा हूं आपके साथ में बैठ के काम करेंगे। आप हमें जानोगे, हम आपको जानेंगे, हम इकट्ठे कस्टमर्स को इंस्पायर करेंगे, वहीं के वहीं हो सकता है किसी कॉल पे, जैसे कल हमारे एक आरएम है मोहित शर्मा जी, मोहित जी ने परसों मुझे बोला पारितोष सर यार ये कस्टमर है, वो कस्टमर बाय द वे हमारे बीबीएस इवेंट में आए थे, ये बीबीएस शॉर्ट फॉर्म नहीं दे रहा मैं, जल्दी जल्दी बोलने के लिए ले रहा हूं,
लेकिन हमारे बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार में आए दो लोग, एक मैडम और एक सर, दोनों साथ साथ। मेरी कॉल करवा दी उनसे। उनके तीन बहुत बहुत टफ क्वेश्चन थे, बहुत मुश्किल, मेरे लिए भी मुश्किल क्वेश्चन थे, इतने आसान नहीं थे वो। अब मैंने क्या किया, क्योंकि आरएम मेरे साथ बैठा हुआ है, तो आरएम साहब ने मेरी कॉल करवा दी और मैंने वो कस्टमर साहब से बात कर ली। और कल, जो बीता हुआ कल है, ये कस्टमर साहब ने अपनी प्लैटिनम 1+1 की आधी पेमेंट कर दी। सिंपल। और वो आरएम साहब ने मान ली ये बात। कहते पारी तो सर अगर आप ना होते तो शायद ये क्वेश्चन आंसर ना हो पाते, क्योंकि मेरी तरफ मेरे से ज्यादा, मतलब मेरे लेवल से ऊपर की बाउंसर थी ये मैं आंसर ना कर पाता। मैंने कहा कोई नहीं भाई, मैं बैठा हूं साथ में। मैं वही सेम चीज अपने आईबीसी को बोल रहा हूं, मैं बैठा हूं साथ में, पारितोष शर्मा सर बैठे हैं साथ में, बस। अब कस्टमर आएगा और पेमेंट करके जाएगा, लेकिन आपको दो चीजों पे काम करना होगा। सबसे पहले फनल बनाना शुरू कर दो अपनी। नंबर दो, ऐसे कस्टमर्स जो आपके 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा साल का धंधा करते हैं, रेवेन्यू करते हैं, उनको हमारे बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार में लेकर आओ। नंबर तीन, मैं उन्हीं आईबीसी को यहां पे बुलाऊंगा, बाय द वे, ये ध्यान रखिएगा प्लीज, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत सीरियस हो। हर एक को नहीं लाना, मैं केवल उन्हीं आईबीसी को लाऊंगा जो साथ में बैठकर डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने को तैयार हो। इन्वेस्ट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा आपको कोई 5-10 हजार रुपए लगाने, नहीं 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 नहीं। छोटी छोटी शुरुआत करेंगे, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 3000 रुपए से शुरुआत करें। हर एक की अपनी अपनी लेवल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का लेवल होगा 500 रुपए का, किसी का लेवल होगा 1000 रुपए का, किसी का लेवल होगा 3000 रुपए का, किसी का लेवल होगा 5000 रुपए का। जिस दिन आपका एलएफपी कन्वर्ट हो गया, आपके बैंक में 23,000 रुपए आ गए, आपका लेवल थोड़ा और बढ़ जाएगा। मैं आपको यह मौका इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मैं आपके दिल से डर निकालना चाहता हूं। और आप लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो यार घर में बैठ के ना काम उतना एफिशिएंसी से हो नहीं पाता। जब साथ बैठोगे ना ऑफिस में, मजा आएगा। जब सेल कन्वर्ट होगी और आपके लिए तालियां बजेंगी, है ना, हो हल्ला मचाएंगे हम वहां पे बैठ के, तो मजा आएगा। तो एनर्जी अलग हो जाएगी, है ना, अंदर से एनर्जी अलग होगी यार, आपको मजा आएगा भाई साहब, वाह, फील आ गई। कल मेरी टीम ने एक और आइडिया दिया मेरे को। कहते पारी तो सर एक और काम करो। मैंने कहा बताओ जी क्या करें। कहते सर, ऐसे जो आईबीसी यहाँ पे आएंगे, जो डीएमटी में भी इन्वेस्ट करेंगे, सर आप एक काम करो, उनके लिए हमने वहां पे एक व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है। मेरी टीम जहां बैठती है वहां पे एक व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है, बड़ा सा एक व्हाइट बोर्ड है वहां पे। वहां पे हम 500 रुपए के, 200 रुपए के, 100 रुपए के, 50 रुपए के, 20 रुपए के, 10 रुपए के नोट, असली नोट लगा देंगे। मैं फंड कर रहा हूं इसको, मैं मतलब मैं फंड कर रहा हूं इसको अपनी जेब से। क्यों? क्योंकि कंपनी मेरी है ना। जैसे ही आईबीसी की सेल हुई, एक सर्टेन टारगेट की, सामने रखा होगा 500 का नोट, ले जाना। कोई नहीं, आप एंटरप्रेन्योर लोग हो, आपको आगे बढ़ाना मेरा उत्तरदायित्व है। जिस दिन आप लोग आगे बढ़ गए ना, जिस दिन आप लोग, और आगे बढ़ने का मतलब क्या है, जिस दिन आप लोगों के पास अपनी फनल बन गई, फनल बन गई, एक बार कुछ दिन हमारे साथ यहां पे बिताकर जब आप जाओगे वापस अपने घर, आपकी फनल बन चुकी होगी। उसके बाद आईबीसी कभी तिल मिलाएगा नहीं, मेरे पास लीड नहीं है, मेरे पास फनल नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, सॉलिड, सब पता होगा उसको, भाई करना क्या है पता होगा। तो भाइयों, बहुत ही जल्दी ये अनाउंसमेंट आपको दे दी जाएगी। सबके लिए नहीं है, हर महीने छोटा 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 कुछ कुछ लोगों के साथ काम करेंगे। और बाय द वे, ये वो गुरुकुल नहीं है, वो गुरुकुल अलग है। ये बस मैं आपको बता रहा हूं, मेरे साथ सीट पे आ जाओ बस, मेरी मेरी बाजू वाली सीट पे बैठ जाना, ये अलग है। ये मेरे मन का इनिशिएटिव है। और क्यों मेरे मन का इनिशिएटिव है? क्योंकि मैं चाहता हूं मेरा आईबीसी एक्टिव हो, बस। मुझे पता है जो मेरा आईबीसी अपना थोड़ा पैसा खर्च करके किसी और शहर से दिल्ली आएगा सिलेक्ट होके यहां पे, मैं रिस्पेक्ट करता हूं उसके समय की, उसके पैसे की। मैं भी जान लगाऊंगा यार, अगर वो इतनी इतनी कमिटमेंट रख के आ रहे हैं तो मैं भी जान लगाऊंगा यार।
आरएम्स की टीम जान लगाएगी यार। ठीक है, डन। तो जल्दी ही आप लोगों को ये मौका मिलेगा, मैं साथ बैठा हूंगा एकदम आप ही के साथ सीट पे। और जब आपकी सेल हो गई, हो सकता है सेल करते करते आप मुझे लाइन पे ले लो एकदम कस्टमर के साथ। कस्टमर को बोल दो सर ऐसा है, पारितोष जी को लाइन पे ले रहा हूं, लेकिन पहले पेमेंट कर दो, टोकन पहले, उसके बाद पारितोष जी लाइन पे आ जाएंगे। आ जाऊंगा, कस्टमर अच्छा हुआ तो आ जाऊंगा, हर एक के लिए नहीं। कस्टमर अगर अच्छा हुआ, जेन्युइन क्वेश्चन हुए तो आ जाओ। वरना मुझे पता है हमारे आरएम्स, हमारे लीडर्स, कुणाल सर, अतुल सर, चैंपियन धुरंधर है यार। हमारे आरटीएचएस, विवेक शर्मा जी, आशुतोष सर, अरे ये लोग हैं, मेरी जरूरत ही नहीं है। सिंपल। और इनके साथ आप लोग। तो भाई लोग, शुरुआत करते हैं इस और जर्नी की। जर्नी में जितनी भी टूट फूट होगी, साथ साथ उसको फिक्स करते रहेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। मेरे को ना फेल होने से डर नहीं लगता, और फेल होने का डर आपके दिमाग से भी निकाल दूंगा। क्योंकि विवेक शर्मा जी को पता है, हमारे आरएम्स को पता है, जिस जिस इंसान ने ये संडे का इवेंट अटेंड किया था ना, उसको पता है, बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार अटेंड किया था। विवेक शर्मा जी बताना, पारितोष सर का माइंडसेट कौन सा वाला है? वेरियर माइंडसेट सर। वॉरियर माइंडसेट। भाई वॉरियर माइंडसेट है। इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक वॉरियर होते हैं, एक वीक होते हैं। वीक मतलब अंदर से कमजोर। और वॉरियर पता है कौन बनता है? ऐसे फ्री फंड में बैठ के नहीं बनता वॉरियर इंसान। जिसने अपने जीवन में बड़ी मुश्किलें झेली होती है ना, वो वॉरियर बन जाता है। वो भी दो होते हैं, या तो वो बिल्कुल हार मान जाता है या वॉरियर बन जाता है। जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, वॉरियर है। जीवन में एक से एक मुश्किल झेली है भाई साहब, वॉरियर इंसान है। टूटते ही नहीं, और आगे बढ़ते रहते हैं, स्लिंग शॉट है एकदम। तो वही वॉरियर माइंडसेट मेरा है, टूटता ही नहीं, भगवान की इतनी दया है। अब मुझे अपने आईबीसी को वॉरियर बनाना है, वॉरियर माइंडसेट। जैसे जैसे हम रेवेन्यू करना शुरू करेंगे, एक टी शर्ट का डिजाइन दे दूंगा आप लोगों को, और आप लोग जहां जहां रहते होंगे अपनी अपनी जगह पे, एक काम करना, यहां पे लिखना बड़ा बिजनेस आईबीसी, शर्ट पे ऐसे छपवा देंगे, और यहां पे वॉरियर, आई एम अ वॉरियर। ताकि रोज जब वो शर्ट पहन के ट्रेनिंग अटेंड करोगे ना, आई एम द वॉरियर, आई एम अ वॉरियर, आई एम अ वॉरियर, वॉरियर माइंडसेट। गेम चेंज हो जाएगी आपकी। फिर सुबह दोपहर शाम रात, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, कुछ ध्यान में रहेगा, वॉरियर माइंडसेट, वॉरियर माइंडसेट। ये जंग भी मेरी है, इस जंग में लेने वाले निर्णय भी मेरे हैं, और इस जंग की हार और जीत भी मेरी है, वॉरियर माइंडसेट। दोस्तों, अब आपके लिए दो एक्शन प्लान्स हैं। नंबर वन, बिजनेस ब्रेक थ्रू सेमिनार, 14 जुलाई, अपने कस्टमर्स को दिल्ली भेजना ही भेजना है। नंबर दो, जो अभी अभी मैंने आपको बताया है, उसको थोड़ा और स्ट्रक्चर करके आपको जल्दी इंफॉर्म कर दूंगा। आपके आरएम अपने भी कॉल कर लेंगे, आप फिर दिल्ली में मिलेंगे, बहुत मस्ती करेंगे। मस्ती का मतलब पारितोष सर की मस्ती पार्टी शार्टी नहीं होती, मेरी टीम से पूछ लेना। वो तो वैसे ही मुझसे बड़े दुखी हैं सारे के सारे, कहते हैं यार ये मजे मजे मुझे कुछ कराता नहीं, ये पार्टी वार्टी कुछ कराता नहीं। मेरी पार्टी एक ही होती है कि आप लोगों को और काम करवाऊं। जब बैंक में नोट आते हैं ना भाई, फिर इंसान की ना वॉरियर माइंडसेट वाली पार्टी हर रोज पार्टी होती है। फिर वो जीता जागता हर वो उसका सब खुल जाता है दिमाग में, है ना। जब बैंक में होगा मनी, तो क्या करेगा शनि। तो दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे बहुत ही जल्दी दिल्ली में। तब तो तैयारी कर लो, एक्टिव हो जाओ, धंधा चालू कर लो। एक एक एलएफपी सबको सेल करना है, वैल्यू क्रिएट करके। और एलएफपी की वैल्यू मैंने आपको दे दी, 1 करोड़ 30 लाख। सिंपल इज दैट, राइट। जयकरण सिंह जी ने बोला है सर आप रिस्पॉन्स तो दो, Q&A ले ली। जयकरण सिंह जी, आप जो सवाल पूछ रहे हो ना सर, वो ऐसा सवाल है कि एज इफ आप मुझसे चाहते हो कि मैं एक पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल की कंसल्टिंग यहाँ पे करूं। सर वो सब नहीं, यहाँ पे हम बिल्कुल एक फोकस्ड थॉट पर बात कर रहे हैं। मैं बहुत मैं हर चीज नोट करता हूँ, है ना। ये मत सोचिएगा कि आपके कमेंट्स नहीं देख रहा, मैं हर कमेंट देख रहा हूँ अक्रॉस द सिस्टम। मेरे साथ मेरी ऐप भी चल रही होती है, मैं सब देख रहा हूँ, लेकिन फोकस से नहीं हट सकता। अब आपने ऐसे रिस्पॉन्स तो टाइप की बात कह दी, तो मैंने बोल दिया इस बात को, ठीक है। ग्रेट। सौरभ श्रीवास्तव जी ने बोला आई विल क्लोज टू एलएपी। सौरभ भाई, अपने आरएम को फोन करना, और ये करना ही करना, डेट लिख लो इसके सामने। सर जिस चीज के सामने डेट नहीं लिखी ना, वो चीज असली नहीं है। फिर मुझे डेट लिख के बता दो।
रवि माथुर जी कह रहे हैं सर सीजीपी प्रमोट क्यों नहीं कर रहे? मेरे भाई, आपको मजा आ जाएगा जब ठीक 2 दिन के अंदर आपको सीजीपी के बारे में बताऊंगा। फील आएगी आपको। आप बोलोगे भाई साहब मैं क्या सोच रहा था छोटा और क्या हो गया ये बड़ा। तो दोस्त, जब कोई चीज बन रही होती है ना, वैल्यू क्रिएट करो। बड़ा बिजनेस में अब हम हर चीज में इतनी वैल्यू डाल रहे हैं, इतनी वैल्यू डाल रहे हैं, इतनी वैल्यू डाल रहे हैं, क्योंकि हम एलटीवी पे जा रहे हैं, लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर एक बार आए, लाइफ टाइम हम हमारे साथ जुड़ जाए, जिसमें आपका भी फायदा होता जाए, ट्रेल इनकम बनती जाए आपको। अभिजीत सिंह जी कह रहे हैं सर मेरा आरएम कौन सा है कैसे पता चलेगा? अरे मेरे अभिजीत भाई, अभिजीत जी चलो आपका सवाल अभी किए देता हूं। एक काम करो, अपना अपना आप सीआरएम आईडी यहीं लिख दो। मैं सीआरएम आईडी के हिसाब से आरएम्स को बोल दूंगा, वो आपको अपने भी कॉल कर लेंगे। लेकिन आरएम तभी कॉल करेंगे जब आप एक्टिव होंगे। ऐसे टाइम पास करने के लिए भैया मैंने उनको बहुत फोकस कर दिया है। कोई भी ऐसी टाइम पास करने के लिए फोन चाहता है, भैया आप कैसे हो, आप कहाँ हो, मैं कैसे हूं, मैं कैसे, वो फोन ही नहीं उठाएंगे। धंधा कर रहे हो तो आरएम बात करेगा, नहीं कर रहे तो थैंक यू करेगा। सिंपल सी बात है, राइट? भारती जी आप कह रहे हैं पारितो सर प्लीज रीड माय मैसेज एंड रिप्लाई बैक। भारती मैम आपने आई थिंक लिखा दैट यू वांट टू रियली रियली बी पार्ट ऑफ दिस एंड कम टू बड़ा बिजनेस ऑफिस एंड वर्क। मैंने पढ़ लिया आपके मैसेजेस, राइट? और अच्छा आप कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी यहाँ पे थी। अच्छा भारती जी आई थिंक ये आप गुरुकुल की बात कर रही हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ वो गुरुकुल से कंप्लीटली अलग है, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? ठीक है जी। तो भागीरथ जी कह रहे हैं क्योंकि हम देश के लिए मैंने बड़ा करने जा रहे हैं। हाँ कुछ तो आपने लिखा वो मैं समझ नहीं पाया। अभिजीत सर कह रहे हैं आई वॉन्ट टू बी 100% एक्टिव। के लिए दोस्तों वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत छोटा, उसको जो है लगने लग जाएगा। तो वैल्यू क्रिएशन करना है आपको, ठीक है। आशुतोष सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे, फिर हम बढ़ते हैं असेसमेंट की तरफ आज के सेशन के लिए। नहीं सर, बस आपने ऐड कर ही दिया है, समराइज भी कर दिया है। बस एक ही चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे पास जो हमारे कस्टमर्स हैं उनसे बात करना है। और जो आप वैल्यू क्रिएट करते हैं और जो आपने सीखा वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे और क्वांटिफिकेशन कैसे करेंगे और उसकी प्रॉब्लम को सामने रखकर बात कैसे करेंगे, और उनको सबसे इंपॉर्टेंट बात कितने में मिल क्या रहा है, मतलब है ना, उनको मिल उससे ज़्यादा रहा है जिससे के लिए वो जितने के लिए वो पे कर रहे हैं। सर ने आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताई है, इसका ध्यान रखें। हम यही नहीं करते, हम कॉल पे क्या कर रहे हैं, ये फीचर है, ये फीचर है, ये फीचर है, ये भी मिल गया। लेकिन जब वैल्यू क्रिएट करते समय क्वांटिफाई करके बताओगे कि भाई आपने जो पे किया है उसके सामने मिला बहुत सारा है। हमारी लाइफ में भी तो कुछ ऐसी है, हम कहीं पे अगर कुछ ऑफर होता है तो क्या करते हैं, शॉपिंग जरूरत से ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इतने में उतना मिल रहा है जितना कि पहले उल्टा होता था, ज्यादा में कम मिलता था। तो इस बात को थोड़ा सा लाइन को पकड़िएगा। बाकी सर ने आपको बताया है, विवेक सर ने, और उसको वैसे लेके चलते हैं। बस सर डन, ओवर टू यू सर। रेस्ट हो चला है आपके असेसमेंट का।